समय रहते हमें करना चाहिए, लेकिन नहीं, जब समय होता है तब करते नहीं, तब अंतिम समय में सर पकड़कर रोते और फिर से कहा जाते हैं। अभी सत्संग के माध्यम से बताया जा रहा था, स्वर्ग नर्क अपवर्ग नरसैनी, कहते सुंदर कार्य किए तो स्वर्ग, बुरे कार्य किए तो नर्क। और जिसने अपना जीवन पवन पुत्र हनुमान की भांति, भक्त मीराबाई की भांति, नामदेव जी हुए, ध्रुव हुए, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया हो, तो उन पर कभी यह वृद्धावस्था छाई नहीं, ना तो कभी उनके कान की शक्ति छीण हुई, न कभी जुबान टूटी, न कभी हाथ पैरों से कमजोर हुए। वो अपने समय से जैसा चाहा वैसा उन्होंने किया। तभी तो कह दिया कि बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बात में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। बेकार है आपका मुख। कहते कि बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़ी सुंदर भाषा है, बोली है, कहते बोली मीठी नहीं, तो भगवान का भजन होना चाहिए। भले ही वो काया से कुरूप हो, दिखने में कोड़ी हो, लेकिन भगवान कहते कि जो मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है, वही भक्त मेरे लिए सुंदर है। उसके लिए प्रभु का धाम है। बाहर से चमड़ी तो सुंदर है, लेकिन कभी मुख पर भगवान का नाम नहीं आता, व्यर्थ है वो मुख ऐसा। मेढक की जिह्वा की भांति जो व्यर्थ मीठा रटन लगी रहती है। हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। कहते हाथ वही है जो भगवान का पूजन करे, कभी कभी अवसर मिलता है पूजन करे, दान करे, सेवा करे। ये सेवा स्थल है, सुबह आना चाहिए, झाड़ू है, पोछा है, कई प्रकार की सेवाएं हैं। भगवान के लिए प्रसाद सामग्री लानी चाहिए, ये क्या है, प्रभु के लिए सेवा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे हाथ अंतिम समय में टूट जाते हैं, कराते कराते जीवन निकलता है। बच्चे भी नहीं देखते, जिन बच्चों के लिए हमने जीवन लगा दिया। भूमि परतवा डावर पानी, जन जीवनी माया लपटानी। जिन बच्चों को आप अपना समझते हैं, बेटा मेरा है, बुढ़ापे की लाठी है। प्रिय सज्जनों, आज सब देख रहे अपने अपने घरों में कि आज की बेटा कितने बुढ़ापे की लाठी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रभु की याद नहीं आती। धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि सब कुछ सामने घट रहा है, लेकिन फिर भी हमने शिक्षा नहीं ली कि जो हमारे काम आता है उसे आज भूले हुए हैं, और जो हमारे किसी काम का नहीं, जो एक माया का रूप है, जो हमारे जीवन को भ्रमित कर रहा है, उसे आज हम अपना समझ बैठे हैं। आज सत्संग में जनता बहुत कम आती है। कहते हैं कि सुंदर वक्ता बुलाया जाए, जिसकी मधुर वाणी हो, अच्छे अच्छे चुटकुले हो। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि भीड़ वहां मिलती है जहां नाचने वाली आई हो। वहां ना तो प्रचार करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ना नाश्ता पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माया है जिसमें आज व्यक्ति घुल मिल चुका है। यह संतों के पास पहले भी मुट्ठी भर ही भीड़ मिली थी, और आज भी और आगे भी मुट्ठी भर ही मिलेगी, क्योंकि सत्संग में आना कोई सहज नहीं है। किसी का बहुत ही कोई पुण्य उदय होता है तब सत्संग स्थल पर पहुंच पाता है। जिसके लिए संत महापुरुषों ने कहा, घड़ी कसौटी राम की कांचा टिकैन कोई। ये सत्संग क्या है? ये व्यास गति नहीं है कि मीठा मीठा बोले, चढ़ावे का आसरा हो, चढ़ावा ज्यादा आएगा, जनता आएगी। तो ये सत्संग है जहां मनुष्य का सुधार होता है। ये अंकुश है, जैसे कि घोड़े को बस में रखने के लिए चाबुक होता है, हाथी को बस में रखने के लिए अंकुश होता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी मर्यादा में रहना सिखाने के लिए ये सत्संग है, जिसमें एक मनुष्य सीखता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संतों की वाणियों से ही तो पता चलता है कि कौन सा कर्म है जो नर्क ले जाएगा, कौन सा कर्म है जो स्वर्ग ले जाएगा, और कौन सा ऐसा कर्म है जो हमें मोक्ष मुक्ति के धाम तक ले जाएगा। अब इसमें कोई
बिरला बिरला ही उठ पाता है। इसलिए आज भीड़ को नहीं, ये तो पहले से ही मुट्ठी भर भर तो थे। जहाँ सत्य होता है वहाँ कम ही जनता मिलती है, लेकिन आज हम जनता देखना चाहते हैं। कहते विशेष प्रभु के भक्त हैं वही यहाँ टिक पाता है। आज हमारी अकाल मृत्यु होती है, क्यों होती है? क्योंकि आज हम सत्संग से मुख मोड़ते जा रहे हैं, संतों से मुख मोड़ते जा रहे हैं। भक्ति तो करना चाहते हैं कि भक्ति करे, सब कोई मंदिर जा रहा है, उपवास कर रहा है, लेकिन किसी से पूछा जाए भक्ति क्या है तो आज भक्ति के विषय में परिचय नहीं। सिर्फ मंदिर में जाना, तिलक छापे लगाना, शास्त्रों को कंठस्थ याद कर लेना ही ज्ञान समझ बैठे हैं। इसलिए कहते कोई नई कथा हो, कोई गुण ज्ञान हो तब तो जाना हो। प्रिय सज्जनों, समझने के लिए सिर्फ इशारा चाहिए। जो चलने वाला होता है वो इशारे से चलता है, सुंदर कथा या कहानियों से नहीं चलता। जिसके लिए बोला हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साध को ताका मथा आगा। यह बहुत सारी भीड़ है। क्या इस गांव में इतने सारे लोग थे? नहीं। पिछले साल देख लिया ये गांव घूमकर कि काफी बड़ा गांव है, पर नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो विशेष कृपा आप सबके ऊपर थी, इसलिए आप ही आया। वो माया में उलझे हुए हैं, कोई सर्विस में है तो कोई बिजनेस में, कोई खेती बाड़ी में, तो कहीं गली चौराहे पे देखो तो बहुत सारे लोग खासों में लगे होंगे। लेकिन यहाँ बहुत मुट्ठी भर लोग, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी संतों की महिमा जानते हैं। सत्संग के द्वारा उन्होंने सीखा प्रथम भगवत संतन कर शंका। ये तुम्हें भक्ति की प्राप्ति होगी तो संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भक्ति मिलती है वो बिना संतों के नहीं मिल सकती। क्योंकि यही एक मार्ग है जिस मार्ग से प्रत्येक भक्त निकलता है और अपने नारायण से मिलन करता है। इसलिए संतों के साथ बैठना प्रथम सिद्धि होती है। लेकिन आज हम अपनी प्रथम सिद्धि को भी भूल गए। आज हमारी भक्ति भाव में रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने लक्षणों को, अपने गुणों को भुला दिया है। आज घर घर में लोग इस ज्ञान को, इस सत्संग को एक से एक अच्छे महाराज की कथाएं टीवी पा रही है, यूट्यूब पे। क्या जरूरत है सत्संग में जमीन में बैठना पड़े, वहां एसी में कूलर में बैठे कथा देख रहे होंगे ना। तो कहते हैं कि जो कथा है, जो सत्संग है, जो टीवी पर आ रहा है वहां देख रहे, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे। और यदि कभी भी हमारे संशय का निवारण होता है तो टीवी से नहीं, समक्ष बैठकर होता है। कथा समझ नहीं आती तो उसे पूछा भी जाता है। तो कहते हैं कि हीरा परखे जौहरी, उस हीरे की परख सबको नहीं होती। कोई कोई बिरला होता है जो हीरा की परख करता है। भले ही हमारी कहानी सुंदर ना हो, हमारे पास सुंदर कथा चुटकुले इत्यादि ना हो, लेकिन जो भगवान का प्रिय भक्त होगा, जो भगवान का जिज्ञासु भक्त होगा, वो कभी न तो किसी संत का तेज देखेगा, न उसकी वाणी देखेगा। वो सिर्फ उसका ज्ञान देखता है कि इसका ज्ञान हमें क्या दिलाता है। तो कहते हैं कि हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है। उसी प्रकार एक संत की पहचान, एक भक्त की पहचान वही बिरला भक्त कर सकता है जिसे भगवान से प्रेम है, जो मिलना चाहता है। सुनने वाले तो बहुत हैं, बहुत बड़ा गांव में सुनने वालों की जनता भी देखी जा रही है। तो सुनने वाले भी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं सुंदर कथा सुनकर आएंगे, करने वाले कैसे आ रहे ये देख कर आएंगे। नाश्ता पानी में क्या मिलेगा, चलो बैठे बैठे चाय तो मिल ही जाएगी। लेकिन प्रिय प्रभु को चाहने वाला भक्त कोई लाखों करोड़ों में से भी बिरला ही मिलता है जो ये सब नहीं देखता। शब्द को परखे साथ, वैसे उस शब्द की पहचान वो बिरला भक्त ही करता है जो भगवान के लिए प्यासा होता है। जैसे कि